चलो भाई, लास्ट लेक्चर में हमने एक ज्योग्राफी का टॉपिक डिस्कस कर लिया, फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया। इस वाले में हम करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की बेसिक इन्फॉर्मेशन। इस वाले में आई विल ट्राई टू मेक यू अवेयर अबाउट सर्टेन थिंग्स विच आर इन बेसिक नेचर, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक है। इंडिया कहाँ उसका लोकेशन है, कितने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कितने इंडिया के अंदर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उससे कितनी जगह से पास हो रहा है, कितने स्टेट से पास हो रहा है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन और इंडिया का और भी ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये है ज्योग्राफी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो लिखना शुरू करो और थोड़ा सा समझो। सबसे पहले कोई भी चीज़ मैंने तुम लोगों को बताया था लास्ट क्लास में भी, जैसे हम यहाँ प्रेजेंट इस कोचिंग में, तो अगर तुम किसी से बताते हो कि हम ये कोचिंग लेंगे, सबसे पहले क्या चीज़ पूछेगा कोई इंसान कि कहाँ है आपका, होगा अलीगढ़, अलीगढ़ में कहाँ है कि जोधपुर में कहाँ, ये यहाँ तक हर इंसान लोकेशन के बारे में बात करता है। तो इंडिया की लोकेशन के बारे में ये तो पता है, इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज पता है, लेकिन इंडिया की वर्ल्ड वाइड अगर हम लोकेशन देखना चाहें तो कहाँ आती है। तो सबसे पहले जब भी इंडिया की बात होती है हमारी, तो थोड़ा सा मैं ज़रा अच्छा नहीं बना, आप समझना भी बात। इंडिया को सपोज करो, इंडिया का लगभग मैप है, तो अब इंडिया है, ये तो इंडिया ही तो पता है। सबसे पहली चीज़ आती है इंडिया किस कॉन्टिनेंट में, कहाँ है अभी, कॉन्टिनेंट पता करा, फिर हम कहेंगे लोकेशन क्या है, यानी और स्पेसिफिकली लोकेशन। तो ये तो पता है एशिया में, मेरे को एशिया तो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर का कॉन्टिनेंट एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। अब एशिया में भी कहाँ, तो देखो बहुत बार से समझना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा होता है, ये हमारी इंडिया का। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे इंडिया थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सेम रहेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लेकिन इंडिया तो माइनर उस पर आ जाएगा। होगा क्या, अगर मैं एशिया का थोड़ा सा ट्राई करूँगा बनाने का, तो ये ऐसे करके इंडिया होगा, ये लार्जर पार्ट एशिया का होगा, आ जाओ ये लार्जर पार्ट होगा। तो इंडिया कहाँ आ गया, नॉर्थ ऊपर चला गया, इंडिया किस हिस्से में आ गया, साउथ। कहाँ आ गया, साउथ। तो इंडिया जो होता है एशिया के कहाँ है, अरे भाई पूरा ये मानो एशिया, सपोज करो थोड़ा सा मैप बनाया ट्राई करा, तो एशिया के ऊपर नॉर्थ रहेगा, तो ये साउथ, इंडिया के एशिया के कहाँ है, साउथ में। तो इंडिया की अगर लोकेशन पूछे कहां पर है, तो लोकेशन साउथ एशिया। इंडिया की स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, साउथ एशिया, याद रखना। हो सकता है जेएमआई में, एएमयू तो बस इतना ही पूछता है, इंडिया से पूछता का मतलब ये कि एएमयू का जो एक स्टैंडर्ड है वो हाई, लो से हाई जाता है, मतलब एक लेवल रहता है। जेएमआई में अगर बहुत लो भी आ सकता है, बहुत ज्यादा हाई भी आ सकता है। तो जैसे एएमयू पूछा कौन से कॉन्टिनेंट में एशिया, सबको पता है, आसने बीए का पूछ लेता कौन सा नंबर है, हो सकता है इस बार ये पूछ ले और स्पेसिफिक करके साउथ एशिया, नॉर्थ एशिया। अब सब लोग कंफ्यूज है, भाई एशिया में तो है, इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट में था, लेकिन कहाँ है, साउथ एशिया में। फर्क समझ, ये इंडिया, ये मैंने बताया, ये जो वाला जो पोर्शन आ रहा है, ये जो दिखा रहा हूं मैं, ये इंडिया को बता रहा है, कौन से इंडिया, ये ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ। अब देखो थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन लिखते जाना, अच्छे से समझते जाना। सबसे पहली बात है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, हमने आ रहा है, लिखते रहना। अब तुम लोगों का इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह थोड़े क्लास हो जाए, फिर टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे, तो तब देखेंगे तुम लोगों का क्या परफॉर्मेंस है। भाई तुम जो पढ़ रहे हो यहाँ, तो परफॉर्मेंस भी तो चेक करना चाहिए हमें, मानोगे नहीं? तो अभी इसको जितना भी टॉपिक पढ़ाएं उनका अच्छे से रोजाना रिवीजन करते रहना, क्योंकि सर्टेनली कभी भी सडनली टेस्ट हो जाएगा 20, 30, 25, 50 मार्क्स तक हाईएस्ट, मतलब मेरे वाले पोर्शन का जीएस का। ठीक है, उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आती है। सेकंड लिखो, अब ये तो तुमने मैंने बता दिया, इंडिया 7वें नंबर का लार्जेस्ट है। कभी कभी क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग द 4th लार्जेस्ट कंट्री, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। तो जो एरिया वाइज हैं उनके एरिया वाइज कंट्रीज के नाम लिख लो, एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री। बहुत ही बेसिक है ये, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं लग रही, इसमें साइंटिफिक कोई रिसर्च नहीं लग रही, बहुत आसान बेसिक है। लेकिन ये लोगों को ज्यादातर मिसकंसेप्शन हो जाता है कि तो आसान है, छोड़ दो इसे मत पढ़ो, और इनमें से कोई एक पूछ लेता है और आंसर भी गलत लग जाता है। तो लिखो, सबसे पहले लिखो एरिया वाइज रशिया, फिर लिखना चाइना, हाँ रशिया फर्स्ट पे, रशिया, फिर लिखो कनाडा, फिर थर्ड पे लिखो चाइना, फोर्थ पे लिखो यूएसए। ठीक है भाई, याद रहना चाहिए। 4th लार्जेस्ट ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक स्पेसिफिक बात है, आइलैंड कंट्री है, कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी है, कॉन्टिनेंट और स्पेसिफिक हो जाएगा, कर लेना आइलैंड, कॉन्टिनेंट, कंट्री, कॉन्टिनेंट कुछ भी कर लेना, कॉन्टिनेंट है भी। देख लो। अच्छा, इंडिया की पॉपुलेशन कुछ टाइम पहले तक
सेकंड नंबर पे था चाइना, फर्स्ट पे था, लेकिन एट प्रेजेंट फर्स्ट पे कौन है? इंडिया है पॉपुलेशन वाइज 140 टू 145 करोड़, 140 145 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन एस्टिमेट की गई है एट प्रेजेंट, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब आते हैं इंडिया के बारे में थोड़ा सा और कुछ खास बात कहेंगे। इसे लिख लो, इसमें जितना भी लिखवा रहा हूँ फिर बता रहा हूँ, जितना इसमें लिखवा रहा हूँ जब एंट्रेंस हो जाएगा यही तुम लोग आके चेक करना, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन जब मिलेगा तो जो छोड़ोगे लिखने से अफसोस करोगे, अरे यही नहीं लिखा, यही आ गया, होता ही है स्पेसिफिक। सब लोग लिखते जाओ, अच्छे से नोट्स बनाते जाओ, बहुत आसान है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक भी बार दो बार रिवाइज करोगे सब लोगों को इजी वे में समझ में आ जाएगा। अरे चलो, तुम्हारे में तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल है 11th में, एकदम न्यू डायरेक्ट। लॉ में तो एक बार हो सकता है कि एग्जैक्ट ये मतलब डायरेक्ट उठा के ना पूछे, सोचे थोड़ा हायर स्टैंडर्ड कर दो, लेकिन 11th एंट्रेंस में डायरेक्ट यहीं से उठा लेते हैं हम लोग। अब समझने में एक फोटो बना रहा हूँ, कोशिश करना समझने की बात। जैसे मैंने बनाया समाओ तुम लोग भी बना लेना, उससे लोकेशन के साथ याद रहेगा। ये एक तरफ लिखना है इतनी चीज, ठीक है। एस मतलब है साउथ और एन मतलब है नॉर्थ, अब समझना पहले लिखना। दोनों चीजें बताओ, लिख लो पहले। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे मैंने लिखा इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री पर है, ठीक है, इक्वेटर की लैटिट्यूडनल लाइन क्या 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और आर्टिक सर्किल ARCT, आर्टिक सर्किल, आर्टिक सर्किल की क्या है 66 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ याद रखना। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सारी चीजें मैं ये बना बना के कहने को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ले आऊं तो उसमें क्या होगा, तुम्हें फोटो दिखा दूंगा, तुम्हारे ज़हन में आ गया, बना के मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, तुम भी खुद बनाओगे तो तुम्हें याद रहेगा कि हाँ भाई मैंने पहले आर्टिक लिखा था, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में इक्वेटर था, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और लास्ट में एंटार्क्टिक सर्किल। लिखो, इसमें इसमें कुछ समझ में आया तो बताना। मैं इसमें तो थोड़ा सा इंडिया को लोकेट करने की कोशिश करता हूँ कि इंडिया कहाँ आ रहा है, बस तुम्हें इंडिया इंडिया को लोकेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, ये इंडिया को लोकेट करने की मैंने ट्राई करा है। अब ये बाकी का इसमें फिर एशिया वगैरह का पूरा पार्ट ऐसा तो एशिया में आ जाएगा ऐसा करके देख लोगे देखो। ये वाला रीजन ये तुम्हें बता रहा हूँ, ये वाला बेसिकली इंडिया का क्यों बताया। अभी ये जो लाइन जा रही है टक 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 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इससे कुछ ये जितनी स्टेट से पास हो रही है, यानी ये लाइन जो जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये यहाँ वाले रीजन से ये 8 स्टेट से पास होगी। लास्ट ईयर AMU BALL में यही सवाल आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन सी स्टेट में से 4 ऑप्शन होंगे, 4 स्टेट में कोई एक सही होगी बाकी 3 गलत होंगी। तो यही मुझे बताने का चाह रहा था। यह एक क्वेश्चन भी आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू, डिग्री लिखी होती है, ये वाली 66 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, तो 66.5 डिग्री साउथ। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहा है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, ये जो लिखा है मैंने। ठीक है भाई, इतना चीज ध्यान रखनी, ऐसा ना हो कि गलत लिख जाए गलती से। ये बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, 9th 10th की ज्योग्राफी में मिल जाएगा, बट जब हम एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते, बेसिक से लेकर शुरू चलेंगे और जितना भी इसका हाईएस्ट लेवल तक जा सकते हैं एंट्रेंस तक वहां तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, आ रहा है ना, जो चीज़ समझ में ना आए वो पूछ लेना। मैंने जब इंडिया को इसलिए बताया क्योंकि अभी यहाँ वो स्टेट्स के नाम आएंगे जहां से इक्वेटर पास हो रहा है। अब देखो इधर लिखो, लिखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पहले आ रहा है ना समझ में, लिखो।
देखो कहीं कहीं लिखा होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और कहीं कहीं ये भी लिखा होता है, इस निशान का मतलब होता है मिनट, छोटा सा लिखा ना ऐसे ब्रिटिश, हाँ इसका मतलब होता है मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तब बताऊंगा मिनट वगैरह क्यों यूज होती है, क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम कहाँ से नापा जाता है, कहाँ से नहीं नापा जाता है, इंडिया का इंटरनेशनल टाइम कहाँ से आता है, वो सब बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें समझा, हो सकता है वहां ये ऑप्शन में और ये ना है, मतलब ये ना है मीनिंग सेम है, तो इसका सेम मतलब है, ठीक है ना। अरे एक चीज, दूसरी चीज अब समझो, इतने लिखे, इसके बाद इसके आगे लिखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स, इट पासिस थ्रू 8 स्टेट्स। एक सवाल यही आया था एक बार, सिर्फ इतना पूछा था, इन हाउ मेनी स्टेट्स, देखा होगा ना, इन हाउ मेनी स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, सिर्फ सिंपल सवाल, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, सिर्फ इतना आसान, कितनी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब इतनी आसान सी लाइन है, ना गौर करो तो कुछ नहीं, और जब एमसीक्यू देखोगे तो तुम्हारे तुमको अरे ये क्या पूछ लिया, ना ध्यान दो तो कुछ नहीं, ध्यान दो तो एक नंबर ही नहीं आ जाएगा, है कुछ मुश्किल है, कुछ याद करना पड़ा, 8 स्टेट से पास होता है। अब 8 से होता है तो 8 के नाम भी याद होने चाहिए। देखो गुजरात, राजस्थान, जो इधर से दिखा, फोटो में देख लेना, देखो मैंने यहां से शुरू करा है, तो यहां मतलब गुजरात है, ये राजस्थान आएगा, ठीक है, और लास्ट कहां पहुंच जाएगा, ये मिजोरम वगैरह पे लास्ट में आता है मिजोरम, ये क्या आ जाता है, बांग्लादेश की टेरिटरी आ जाती है, तो बांग्लादेश आ जाता है, फिर कुछ इंडिया के स्टेट है, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जिन्हें 7 सिस्टर्स बोलते हैं, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब में 7 सिस्टर्स आती हैं, तो ये 7 स्टेट एक साथ लेने 7 सिस्टर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स, ये भी याद कर लेना, सातों स्टेट के नाम लिख लेना, ऊपर हेडिंग डाल लेना 7 सिस्टर्स। हो सकता है यही सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट इंक्लूड इन 7 सिस्टर, और उसमें एक ऑप्शन उत्तर प्रदेश हो, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड हो, त्रिपुरा ना हो, उसकी जगह क्या हो, उत्तर प्रदेश, और बोले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट इंक्लूड 7 सिस्टर, तो आंसर बताना क्या होगा, उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। आ रहा है, ऐसे सवाल आ जाते हैं, कोई इसमें अब वो नहीं है कोई खास बात, मैं तुम्हें बताऊं ये बहुत आसान है, जब इसे पढ़ोगे खुद समझ जाओगे। तो ये लाइन ही पास हो रही है, और ग्रीन वाली, ठीक है भाई, लिख लेना इतना। अब मैं गुजरात से शुरू कर रहा हूं, तो पहला नंबर लिखो गुजरात, दूसरा लिखो राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, फिर लिखो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो जितने स्टेट लिख रहा हूं, वैसे तो 28 स्टेट्स के पूरे की नाम याद हो, 20 स्टेट्स के पूरे नाम याद होने चाहिए, मतलब स्टेट्स के नाम कैपिटल, सॉरी, लेकिन जितने यहाँ लिख रहा हूं उनके तो अभी जाना छोटे छोटा लिख लेना भाई नीचे, ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल है, इस तरह से लिख लेना सब लोग। छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, हो गया, लिख लेना। एक चीज और है इसी में, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, एक सवाल मैंने कई जगह देखा है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या पूछ लिया। एक रिवर है माही, याद कैसे रहोगे, महेंद्र सिंह धोनी को दारा, मतलब अच्छे नाम से जब लोग बोलते हैं प्यार से माही बोलते थे, माही, महेंद्र सिंह धोनी से उस वर्ड को माही याद रखो। एक रिवर ऐसी है जो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ऐसे ट्वाइस कट कर रही है, नहीं इधर से गुजर के इधर से काट रही है, ट्वाइस का मतलब समझे, एक तो होगा यूं करके काट देना, एक बार कट गई, वो रिवर ऐसे गुजरती है, एक और बार गुजर जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार काट देती है, कितने बार, 2 बार, तो यही लिख लेना इसी में, माही रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, कहीं लिख लेना, क्या लिख लेना साइड में ब्लू कलर से, माही रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ये सवाल आया है, अच्छे से कर लेना, छोड़ दो, भाई ऑनलाइन में किसी को ना समझ में आया कर तो कमेंट कर दिया करो, ऐसा मत करा करो। इतना लिखो, इसके आगे फिर लिखा, एक चीज और थी इसमें, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो प्राइम मेरिडियन, असल में इसकी मैं चाह रहा था वो बनाना, लेकिन वो बनी नहीं। देखना ये पीछे वाला फोटो देखो, इसके अंदर एक लाइन है जो जो कहलाती है प्राइम मेरिडियन। पहले मैं लाइन को बता रहा हूँ, है कहाँ, थोड़ा सा
रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। अप्रॉक्सिमेटली यहाँ से होगी, ये थोड़ा और इधर हो सकती है, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा इधर बना दिया, ऐसे करके एक लाइन है अफ्रीका वगैरह से गुजर रही है, वो 0 डिग्री से गुजरती है, यानी आनी बीच में चाहिए, मैंने थोड़ा इधर कर दिया, मतलब यहाँ है, ये मैप इधर हो गया हल्का सा उधर, होती है 0 डिग्री से। कितना लॉन्गिट्यूडनल देखें, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे 0 डिग्री से है, ठीक है, वो एक लाइन इमेजिनरी लाइन। सबसे पहली बात है इमेजिनरी लाइन, यानी ऐसी कोई लाइन खुदा की तरफ से बनाई नहीं गई अर्थ में, ये हम लोगों ने अपनी प्रेफरेंस के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, टाइम को समझने के लिए, टेरिटरीज की बाउंड्रीज को नापने के लिए ये लाइंस इमेजिनरी लाइन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बनाई है, ठीक है। ठीक है, एक चीज इसमें जो है ये एक लाइन है जो ऐसे करके बांट रही है टाइम को, वो 0 डिग्री पे बिल्कुल बीचों बीच है, पहली बात तो, ठीक है। उसी लाइन को बोलते हैं ग्रीनविच लाइन और प्राइम मेरिडियन लाइन। देखो प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, आप प्राइम मेरिडियन सो लिखना चाहो तो लिख लो, मतलब आ प्राइम मेरिडियन is a meridian or an imaginary line, is a meridian or an imaginary line, imaginary line, ये imaginary line मैंने बता दिया, लाइन सबसे पहली बात ये है, in a geographical coordinate system at which, in a geographical coordinate system, in a geographical coordinate system at which longitude, लॉन्गिट्यूड इज, अब सवाल आ जाता है ग्रीनविच का डिग्री पूछ लेते हैं, एट विच लॉन्गिट्यूड इज 0 डिग्री, कितना डिग्री होती है 0 डिग्री। अब कोऑर्डिनेट से रिलेटेड एक चीज बताऊंगा तुम्हें मैं भी, जो मैथ में आ जाती है, कभी हो सकता है पूछ ले तुमसे। देखो मैंने ये वर्ड यूज करा कोऑर्डिनेट, ये बेसिकली मैथ का टर्म है कोऑर्डिनेट। इसमें मैं एक चीज देख रहा था, बस इसमें एक चीज देख रहा था, ये देख रहा था, मैं बताऊं तुम्हें, लिख लेना हो सकता है। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम तो सुना होगा मैथ्स में, उसमें क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ऐसे करके हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, इसमें सारी चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव होती हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होती हैं, इसमें नेगेटिव नेगेटिव होती हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं, ठीक है। इसमें तुम्हें एक चीज याद कर लेनी, ये जो जीएस में आ सकता है, मैथ के जीएस में आता है ना सवाल साइंस से, एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, और इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट एंड एक्स एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा, लिख लो, और लिख लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम पर। और तुम्हारी 11th के मैथ्स में तो है ही, तो ये सवाल तो 11th में आएगी। चलो ये तो मैंने ऐसे तुम लोगों को बता दी थी इतना, अब इसके बारे में आगे देखो भाई, द मॉडर्न प्राइम मेरिडियन इज बेस्ड ऑन ग्रीनविच लंदन सिस्टम और विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सर जॉर्ज एरिक। द मॉडर्न प्राइम मेरिडियन बेस्ड ऑन ये किसके ऊपर बेस करता है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, या ग्रीनविच भी याद रख लोगे तो सही रहेगा, लिख लो रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच। ये ग्रीनविच वर्ड में बहुत एम्फेसिस देना आप लोगों को, ग्रीनविच ही आता है। ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में, कहाँ है भैया, ग्रीनविच लंदन में एक जगह का नाम है, वहां से पास हो रही है। और इसको स्टेबलाइज किसने करा, इसे यानी ये जो इमेजिनरी लाइन है, स्टेबलाइज करने वाले पर्सन का नाम भी लिख लेना, सर जॉर्ज एरिक। सर जॉर्ज एरे इन 1851। ये चीज याद रखना, सर जॉर्ज एरे ने इसको स्टेबलाइज करा था, और ये मॉडर्न प्राइम मेरिडियन कहां से हो रही है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से पास हो रही है, ठीक है, 0 डिग्री से। ठीक है, अब ये तो वर्ल्ड लेवल पर हो गया। अब ये ग्रीनविच लाइन यानी ये टाइम जो मेजर हो रहा है, हमारे यहाँ भी मेजर होता है, यानी इंडिया में भी, तो इंडिया में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से ये लाइन, इसी से रिलेटेड लाइंस कहाँ से पास हो गई है, जो हमें टाइम बताती है। क्योंकि तुमने गौर किया होगा वर्ल्ड में, जैसे इंडिया में ईस्ट से वेस्ट, यानी ये इंडिया अगर मैं बनाऊं
इंडिया में यहाँ वाले रीजन और यहाँ वाले गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में 2 घंटे का फर्क आ जाता है। ये तो पता है। और यहाँ अगर सूरज है तो यहाँ 2 घंटे बाद निकलेगा। ये तो पता है 2 आवर्स का क्या होता है, ये ध्यान रखना। कितने आवर्स का? 2। जब एक ही देश में 2 घंटे का फर्क आ रहा है सूरज में, तो और देश में चले जाए, सऊदी अरेबिया से इंडिया का 2.5 घंटे का चलता है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स का दिन का आगे पीछे चलता है। ठीक है, ऐसी और कंट्रीज भी है। तो भाई दुनिया में तो टाइम को लेकर बड़ी मारामार होती है, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। वो कहते हैं हमारे यहाँ ये, हम कहते हैं हमारे यहाँ ये। इस चीज को पैरेलल रख लेंगे नहीं, सारी वर्ल्ड में टाइम एक साथ तो चला नहीं सकते। अगर हम एक साथ टाइम करते हैं 8 बजे तो दोपहर हो रही है और हमारे यहाँ सुबह हो रही है, हमारे 8 बजे रात हो रहा है। इस चीज को पैरेलल रख लेंगे नहीं, जहां जो टाइम है एग्जैक्ट रहे और दूसरे से डिसमैच ना करे। क्या ना करे? डिसमैच ना करे। उसके लिए लाइंस बनाई गई है, जैसे प्राइम मेरिडियन लाइन बना दी ग्रीनविच में, इसी तरह और लाइंस बनाई है इमेजिनरी, जो ये बताती है अब यहाँ ये टाइम हो रहा है, अब यहाँ ये टाइम हो रहा है। देखो देखो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, कोई चीज इसमें तुम्हें लगा कर मैंने गलत बोल दी तो बता दिया करो। इंडियन, वैसे मैं ट्राई करता हूँ सब चीज सही बोलूँ स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन अगर कुछ गलत निकल जाए तो बता दिया करो। IST, इसमें कोई वो नहीं है। मैं भी, हमें मतलब हमारे उस्ताद हमेशा एक बात कहते हैं, टीचर तो होता है ना, मतलब तुम लोग एज अ स्टूडेंट क्या मान लो, टीचर हूँ मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, किसी ना किसी टीचर के मैं भी पढ़ता हूँ, तो मैं भी किसी का टीचर हूँ। तो हम लोग जो टीचर होते हैं स्टूडेंट, उसका रिलेशन ऐसा होता है सीखने सिखाने का। कुछ बात मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, हो सकता है कोई बात तुमसे मैं सीख लूँ, समझ रहे हो ना, कोई बात गलत लगा कर बोल दिया करो। देखो, इंडिया लाइज टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन लाइन, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, यानी इंडिया इधर की तरफ लाई करता है। जो मैंने फोटो बनाया भी है, अगर तुम्हें ध्यान दो, ये वाला फोटो देखो, ये बनाई थी मैंने, इंडिया इसके ईस्ट में आ गया नहीं आ गया, तो ये वाली बात याद रखना। India lies to the east of प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में लाइन करता है इंडिया, पहली बात तो ये है। ठीक है भाई, दूसरा लिखो, इंडिया में कितनी डिग्री से जाती है? द मेरिडियन ऑफ 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कितना इंडिया से जो पास हो रही है? 80। जैसे ये लाइन है, ये 0 डिग्री वाली थी, तो जैसे इंडिया में इधर आओगे तुम, तो जो इंडिया से पास हो रही होगी, जहां मैं भी प्लेस बताऊंगा, वहां क्या आता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, क्योंकि ईस्ट इधर है। आराम ना, तो ये 0 डिग्री पे ग्रीन लाइन है जो स्टैंडर्ड है, मार्क ऑफ स्टैंडर्ड, उससे हम लोगों को थोड़ा इधर आना है, इधर आकर हमें पता लगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, आता रहा तुम लोगों को समझ में, बताओ पहले तो पता लगा, क्योंकि कभी ज्योग्राफी का टॉपिक ऐसे हो जाता है थोड़ा सा, कह रहे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, तुम्हारे लाइन तो जरूर आएगा, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड जो टाइम है वो कितने घंटे आ गया भाई? वो 0 डिग्री पे भाई कोई टाइम होगा, उसके हिसाब से इंडिया का लंदन का जो टाइम है उससे हमारे इंडिया का टाइम 5.5 घंटे, 5 ओवर 30 मिनट्स आ गया। कितना? 5 ओवर 30 मिनट्स आ गया। अब जैसे इसी वाले फोटो को देखो, मैंने ये फोटो देखा, जैसे ये था, मैंने अभी तो सऊदी वाला एग्जाम्पल दिया, हम लंदन, यहाँ पे लंदन का आ रहा है, लंदन का आ रहा है ये, तो ये जैसे ये वाला, यहाँ से इंडिया आओगे 5 ओवर 30 मिनट का फर्क आएगा, यानी यहाँ अगर 5:30 हुए तो 6:30 मिनट, 5 कर दूंगा 1 बज रहा होगा। अब ऐसे इधर से हल्के सरक कर रहा है, सऊदीया के रीजन में आगे, गल्फ कंट्रीज में आगे, तो वहां जब सऊदीया में आए, वहां से हमारे इंडिया का 2 घंटे का, यहाँ वाले रीजन का कितने का 2 घंटे का फर्क आ रहा है, तो जो 2 वो 2.5 घंटे का, यानी सऊदीया में अगर कितने बज रहे हैं, सपोज करो 1 बज रहा, तो हमारे यहाँ कितने बजेंगे? 3.5, 2.5 घंटा फालतू होगा। अगर ऐसी स्टैंडर्ड जो है 0 डिग्री पर ग्रीनविच से इंडिया तक के टाइम का अगर फर्क नापा जाए ईस्ट में आते आते, तो कितना फर्क आ जाएगा? 2.5 घंटे का आ गया। अब तो आ रहा होगा समझ, मुझे बोल रहा हूँ, एक दो तीसरा पॉइंट ये वाला था, द IST इज 5 ओवर 30 मिनट अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। द IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 आवर्स 30 मिनट अहेड ऑफ आगे है किससे? ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। भाई ये अगर मैं ग्रीनविच मीन टाइम से कितना ज्यादा आगे? 5 आवर्स 30 मिनट। ठीक है, ये सवाल भी आ सकता है, देख लो। अब ये जो पास होगा IST इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, जो पास कहां से होगा? भाई इंडिया में भी तो बहुत सारे वेरिएशंस होंगे, भाई इंडिया में इधर अलग, लेकिन इंडिया का भी कोई स्टैंडर्ड, तो IST इंडिया का कहां से होता है वो लिख लो। देखो भाई, मिर्जापुर इलाहाबाद इन यूपी, मीन टाइम GMT लिखना। IST इज इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज passes through मिर्जापुर इलाहाबाद इन यूपी, मिर्जापुर इलाहाबाद इन यूपी। इलाहाबाद के बारे में कोई खास बात?
भाई इलाहाबाद के बारे में कोई खास बात पता है? नहीं, क्या चेंज हो गया? एक पहली बात ये, इलाहाबाद में क्या खास बात हो सकता है? करंट अफेयर है। एक तो इलाहाबाद का नाम चेंज पहले ही हो चुका है, तो प्रयागराज नाम है। दूसरा आपका करंट अफेयर क्या है हो सकता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस महाकुंभ इज, मतलब मनाया जा रहा है, सेलिब्रेटेड होगी, कुछ भी करके, तो वो वर्ड भी आ सकता है। तो याद रखना, महाकुंभ कहाँ है इस टाइम? इलाहाबाद। हो सकता है इलाहाबाद की जगह क्या वर्ड यूज कर लें? प्रयागराज। और एक और चीज खास बात क्या है, इंडिया का वो यूपी का हाईकोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी का हाईकोर्ट कहलाता है, ठीक है? हर स्टेट का एक हाईकोर्ट होता है, यूपी का कहाँ है? इलाहाबाद में। एक बात पता लगी तुम्हें इलाहाबाद से। दूसरी बात कि महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ भी कौन सा? 12 का स्क्वायर 144 साल वाला, ये भी ध्यान रखना। कितने ये सर स्टैटिक जीके में करंट अफेयर में आ सकता है ना। और तीसरी बात इलाहाबाद के बारे में ये बता दी मैंने, मिर्जापुर इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास एक मिर्जापुर जगह, वहाँ यूपी में ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, वो इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम IST पास हो रहा है, ठीक है? कितने से हो रहा है वो भी लिख लो। हाँ तो ठीक है भाई, अब आते हैं यहाँ पर। अब जो ये IST के कितने स्टेट से पास हो रहा है, यानी जिस तरह ऐसे जैसे इंडिया का मैप है, ठीक है, ये पास हुआ यूं करके, तो ऐसा करके एक स्टेट से हुआ, 2 स्टेट से हुआ होगा, 3 से, ऐसा करके गुजर रहा होगा। जितनी भी स्टेट से वो कितनी है बताओ, कितने स्टेट से पास हुआ? IST passes through 5 स्टेट, ये भी लिख लेना। IST passes through 5 स्टेट्स। कितनी स्टेट से पास हो रहा है? 5। हमने 5 स्टेट के नाम बता दो जल्दी से। कुछ तो एक आध तो गलत सही कुछ तो याद होगा। चलो भाई, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, 3 तो मैंने बता दिया, 2 तुम लोग बताओ। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, और बताओ। आंध्र प्रदेश नहीं, उड़ीसा। वो लग रहा है ना, जब लाइन को एग्जैक्ट मैग्नीफाई करके देखोगे तुम, तो वो इतनी ही स्टेट से पास होगा। मैंने तो एक अपनी रफ फिगर बना के तुम्हें बता दिया ना कि भैया यहाँ से पास हो गया हमारे इंडिया की, जितनी लाइन से जा रहा हूँ उतनी से ही एग्जैक्ट जाएगा 5। इसमें हम मतलब अपनी पार्ट में मैं कुछ नहीं कर सकता ना, तुम जो वैलिड है, जो डिफाइंड है, पहले से प्रूव्ड है, वो एज इट इज, ठीक है? देखो, इतनी बात समझ में ही नहीं आई अच्छे से। अब इंडिया की थोड़ी सी बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? इसी वाले फोटो पे आ जाऊँ, लिख लिया, लिख लो अच्छे से लिख लो, आराम से लिख लो, फिर मैं बताऊंगा बेसिक इंफॉर्मेशन। असल बात ये तुम लोगों को समझ में आना चाहिए, यहां तक में कुछ नहीं है, ये मैंने तुम्हें बताया। एक लिखा है यूपी, MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। उड़ीसा। अब देखो मेरी बात समझना है। अच्छा, ये मैम की स्लाइड में मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। अच्छा समझ, ये मैंने बताया इंडिया एशिया में आता है। एशिया में भी कहाँ? साउथ एशिया में, ठीक है? कहते हैं ना साउथ एशिया की कंट्रीज की यूनियन बनती है, तो कई बार सवाल आ जाता है इंडिया कहाँ है, नॉर्थ साउथ, तो याद रखना साउथ एशिया में। दूसरी स्लाइड में आओगे, इंडिया के बारे में पढ़ोगे। इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और जिसमें से फर्स्ट पे एरिया वाइज रशिया आता है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, और 4th पे USA, 5th पे ब्राजील, 6th पे ऑस्ट्रेलिया। हो सकता है ये वाला सवाल आ जाए सेकंड वाला इस बार तुम्हारे में, और खासतौर पे कनाडा वाला, ठीक है? तीसरा, ये मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया है जिसमें 0 डिग्री पे इक्वेटर, ऊपर जाओ नॉर्थ में, ऊपर नॉर्थ है इसलिए लिखा है नॉर्थ, नीचे साउथ है इसलिए लिखा है यहाँ साउथ। ये रहा ना नॉर्थ के लिए, नॉर्थ 66.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है? आर्टिक सर्किल। उससे नीचे 23.5 डिग्री में क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 0 डिग्री पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वो 0 डिग्री पे इक्वेटर है, सॉरी 0 डिग्री पे क्या इक्वेटर, बहुत बीचों बीच में। फिर 23.5 डिग्री साउथ, ये भी ध्यान रखना, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री किसमें? साउथ में, एंटार्क्टिक सर्किल, ठीक है? अच्छा, एंटार्क्टिक। और ये पोल्स हो जाती है, पोल्स कहलाती है लास्ट में, बिल्कुल ठंड रहती है यहाँ पर। अच्छा, इसी में पता होता है ये इंडिया है। अगर मैं तुमसे ऐसे पूछूं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया, अब इंडिया बताना कहाँ आ रहा है? कोशिश करो, इंडिया कहाँ आ रहा है, कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है? वेरी गुड, इंडिया कहाँ आ रहा है? नॉर्दर्न। भाई नॉर्दर्न मतलब नॉर्थ इधर, और ईस्ट इधर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। एक चीज तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन में आती है। वेरी गुड, चलो तुम लोगों ने सही बताई। अब एक चीज और बता, मतलब ये अगर समझ में आ रहा है, अब तुम भूल भी गए, सब तुम भूल गए कहाँ आ रहा है, इन जहन तो रहेगा ऊपर नॉर्थ था, नीचे साउथ था। अब इसमें देख लो, इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पासिस थ्रू 8 स्टेट, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इतनों से पास हो रहा है, 8 स्टेट से। अब अगले में आता है मेरिडियन के बारे में। एक मेरिडियन है, इमेजिनरी लाइन है, सबसे मेन लाइन। सर किसने करी इमेजिनरी लाइन? फ्री मैंने एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये सर जॉर्ज एरे ने 1851 में इसे
स्टेबलाइज करा, फाउंड करा, खुद ही अपने आप बताया इसको ग्रीनविच लाइन का, जो कहाँ है, लंदन से आता है। अब आते हैं इंडिया का, इंडिया लाइज इन द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। अच्छा, प्राइम मेरिडियन के सेंस में इंडिया का है ईस्ट में, लेकिन इंडिया का जनरली पूछा कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मतलब अगर तुम क्वेश्चन, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, एशिया में पूछा, साउथ में एशिया के, साउथ एशिया में हम चाहते हैं क्लास में अगर अच्छे से अटेंटिव पढ़ोगे तो एक बार रिवीजन होगा तो खुद याद हो जाएगा, कुछ उसमें जरा करेंगे भाई हम लोग, तुम लोगों के चारे बिल्कुल टू द पॉइंट, एंट्रेंस वाले सवाल आए, पढ़ाने को तो बहुत सारी थ्योरी है, एनसीईआरटी खोलो पढ़ते रहो, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, बट अभी तुम लोगों को हम चाह रहे हैं टू द पॉइंट वाले सवाल जान, जो तुम तैयार करो एंट्रेंस में तुम लोगों का आसानी से हो जाए, फिर और अच्छे से पढ़ना बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। फिर IST मेरिडियन 22 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इंडिया कहाँ से पास हो रहा है, मिर्जापुर, ये वाला सवाल कई बार आया, याद रखना, मिर्जापुर वाला सिटी पूछ लेते हैं, मिर्जापुर इलाहाबाद करके, पास थ्रू 5 स्टेट्स। अब आते हैं अगला, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन और इंडिया के बारे में थोड़ी सी और लिख लो, क्या एरिया क्या है, मतलब PPT पे पढ़ाने में मजा तो आता है, अच्छा लगता है, PPT में लिखने होता है, रहो लिख, बस बोलते रहो, ये तो खुद से ना लिखो, थोड़ा सा तुम लोग ना लिखो, PPT में भी है तुम लोग ही बैठे रहो, पर पढ़ाने जब तुम मुझे लिखता हूँ देखोगे तो आई होप कि तुम सोचोगे जब सारी लिख रहे तो हम भी लिख लें, तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें लिख कर ही बता दूंगा ना, PPT से रहते हैं। चलो देखो बेसिक, इंडिया लाइन, इंडिया का क्या हो, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सबसे पहली बात क्या है, ईस्टर्न, ये तो खुद ही लिख लोगे तुम, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, अगला लिखो, कन्याकुमारी, ठीक है। देखो इंडिया का एक मैं फोटो हल्का सा बना के तुम लोगों को बताऊंगा, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, जैसे ये इंडिया बनाई मैंने, इसी में चारों चीजें आ जाएंगी। देखना ये तो जो मैं बता रहा हूँ ब्लू पेन से, तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया, यानी वो जो लाइन है, रीजनल लाइन एक इधर है एक इधर है, यानी यहाँ से यहाँ तक अब इंडिया का एरिया है। एक दूसरी जो लॉन्गिट्यूडनल होगी, लैटिट्यूडनल लिख लो, लैटिट्यूडनल ऐसे लिख लो भाई, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर होगा ऊपर और नीचे ये कन्याकुमारी, ठीक है, समझना। अब इधर वाला एक पॉइंट है, उधर वाला पॉइंट है, लिखो इस वाले पॉइंट के बारे में, देखो मेन लाइन में नॉर्थ में कन्याकुमारी और जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ क्या है, कन्याकुमारी पहले लिख लो, और ऊपर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर का लिखो कितना है, देखो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री कितना था, 37 डिग्री, हाँ लिखो 6 मिनट नॉर्थ, 6 मिनट नॉर्थ, ये लिख लेना, जम्मू एंड कश्मीर का है डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये किसका, कन्याकुमारी का है, ठीक है भाई। देखो एक मिनट में एक मैसेज कर दूं, जरा दोस्त हमारा कॉल कर रहा है, आगे चलो। ये दोनों तो हो गया लैटिट्यूडनल, अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट लिख लो, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, गुजरात का है 68 डिग्री 7 मिनट, क्या होगा ईस्ट वेस्ट बताओ पहले तो, अरे अभी तो इंडिया ईस्ट में, इधर के वर्ल्ड लेवल पे ईस्ट ही है, तो इधर तो गुजरात हो गया, गुजरात का भी बेस्ट, लेकिन गुजरात वर्ल्ड ही लिख लो तुम लोग, इतने बहुत है। और इधर अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट, अरुणाचल प्रदेश 97, वो उधर, ये 68 है, 7 मिनट ईस्ट, ये अरुणाचल प्रदेश, बहुत अच्छे से समझने वाली बात है, कोई भी इसमें से एक पॉइंट, ये ज्यादातर ये वाले पॉइंट JMI और CVT में आते हैं, मैं बताऊं AMU इतना ये वाला नहीं पूछता, मैं सच बता रहा हूं, इतना हार्ड नहीं पूछता, लेकिन मे भी पूछ लिया तो तुम ये कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं, लेकिन JMI और CVT में जरूर मिलेंगे तुम लोगों को ऐसे सवाल। हाँ वो तो फॉर्म सब भरना है, हाँ फॉर्म सब भरना, हाँ फॉर्म AMU को AMU हो, JMI हो, BA BFL LLB सब भरो, उससे क्या होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नहीं, आपको कहेगा आप पैसे बिगाड़ने वाली बात नहीं, हाँ मतलब कोई कह सकता है किसी को प्रॉब्लम पैसे, बट होता है एक पेपर दोगे, मैंने वो BA का पहले पढ़ा, तुम्हारा लॉ का बाद में तुम्हें लॉ लेना, तो पहले BA का पेपर देते हो आप जाकर, तो मानो तुम्हारा पेपर होता है सपोज करो खराब, तो तुम्हें पता लग जाएगा भैया मेरा पेपर खराब हुआ है,
ठीक है, तो तुम अगले पेपर के लिए और अच्छे प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि वहां का जो प्रेशर होता है कोचिंग में, घर पर खुद से सेल्फ प्रिपरेशन, कितने भी पेपर दे लो, सारा स्ट्रेस एक तरफ आ जाता है। जब एंट्रेंस एग्जाम में बैठती हो वो स्ट्रेस अलग होता है, तो वहां का स्ट्रेस एक बार दे दिया सपोज करो तो थोड़ा सा हो जाएगा, हाँ हमने दिया है, ये कितनी नॉलेज है। फिर मेन एग्जाम जिसमें तुम्हें ले नहीं है उसकी और अच्छी से भैया, इफ इन केस तुम्हारा बहुत अच्छा सा पेपर चला गया पहले भी का, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, नहीं मैं मतलब प्रिपरेशन अच्छी कर रहा हूँ, थोड़ी सी और एक्सेलरेट करूंगा तो रैंक ला पाऊंगा। ये चीज़ें तो होती हैं, ऐसे मैंने करा था। देखो भाई हर इंसान अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मेरा अपना पर्सनल वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, किसी को अप्लाई करना करो, नहीं करना नहीं करो, कोई ये थोड़ी है कि लाजमी थोड़ी है कि आप करो ही करो, आपका अपना हो सकता है पर्सनल एक्सपीरियंस, उसके थ्रू और अच्छी रैंक लाओ। ठीक है, करो आगे चलो। अब इसमें एक दो चीज और लिख लो, देखो लार्ज इंडिया की बेसिक इंफॉर्मेशन लिखो, लार्जेस्ट स्टेट में जो पॉइंट बोलो आंसर तुम लिखना, लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया। हाँ वो नहीं, पहले लिख लो जो दोनों, लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया, स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया। अच्छा कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज है? और यूनियन टेरिटरीज 8, तो लिख लो इंडिया हैज, तुम लोग लिख लो, लिखो इंडिया हैज टोटल 28 स्टेट्स आ रही हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज। अच्छा एक बात और बताऊं, कभी कभी तुम इंडियन एक्सप्रेस के द हिंदू अखबार पढ़ते होगे, स्टेट का तो गवर्नर होता है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज का क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट अलग होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर्च कर लेना, LUTTINENT, इस तरह की स्पेलिंग है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, गवर्नर नहीं होता इस यूनियन टेरिटरी का। ठीक है जी हाँ। अब ये लिखो, अब दूसरा मैंने क्या बताया था तुम्हें इसके बारे में, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज लिखो, लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, स्मॉलेस्ट लिख लो। अब इन दोनों का वो भी याद करनी कैपिटल वगैरह में, गोवा पनाजी, गोवा। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी, एरिया वाइज चल रहे हैं, ये ध्यान रखना। एरिया वाइज लार्जेस्ट से लद्दाख, स्मॉलेस्ट से लक्षद्वीप। बिल्कुल। अच्छा इसके अलावा एक दो बात और लिख लो इसी में अंदर, जो हम इंडिया को पढ़ ही रहे हैं, वैसे मैं तुम्हें इंटरनेशनल बाउंड्रीज के चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन जब इंडिया को पढ़ रहे हैं तो इंडिया की कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, ठीक है, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के साथ है, तो वो लिख लो। हम ना आप बताओगी मुझे, आपको तो ये चीज़ बताइए, इंडिया के साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती है वो लिख लो। दुरंत लाइन एक तरफ लिख लेना नाम, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। तीसरी लिखो मैकमोहन लाइन, अभी तीनों के नाम लिख दूंगा किसके साथ इंडिया का बॉर्डर है। रेड क्लिफ लाइन, लिखो भाई लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे LOC बोलते हैं, वो इंडिया और इसके बीच में पाकिस्तान, और जो क्या कहती है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है भाई, मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना, रेड क्लिफ, रेड में रेड आ रहा, रेड क्या बताता है? कलर, डेंजर, डेंजर मतलब खतरा, अपने आप में ही ये दोनों देश कहीं ना कहीं एक दूसरा खतरा से ही लगते हैं। हाँ कभी इंडिया की कुछ पाकिस्तान, पाकिस्तान कहता है कुछ इंडिया, मतलब कहीं ना कहीं हॉट टॉक्स चलती रहती है, तो इस तरह से मतलब याद करने को, ये नहीं इसी लेके बैठ जाओ सर नहीं कहती हॉट टॉक चल रही है, हॉट टॉक याद नहीं, ये सब एक वो है, उस पर ध्यान नहीं देना, आपको याद देना उसमें एक हॉट टॉक रेड वर्ड आ रहा है डेंजर, थोड़ा सा तो रेड से याद रहेगा, रेड क्लिफ। अब कहाँ है ये तुम लोग बताओगे, रेड क्लिफ कहाँ है?
राइट क्लिफाइड कहाँ गई? इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और भी लिखवाऊंगा तुम लोगों का भी, इंटरनेशनल बाउंड्रीज यूएसए नॉर्थ साउथ यूएसए के बीच में, अमेरिका के बीच में, और वो सब, लेकिन अभी इतनी लिख लो, ठीक है भाई। इंडिया पाकिस्तान की एक एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक रेड क्लिफ है, मैकमोहन लाइन। हाँ, एलओसी और एलएसी एक, वो इंडिया एंड चाइना के बीच में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लिख लो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी इंडिया एंड चाइना के बीच में। वो इतनी इंपॉर्टेंट है, एलओसी के बारे में ज्यादा सवाल आता है उसमें, इसलिए अब ये बताओ, इतना कुछ लोगों को अच्छे से समझ में आया नहीं आया? पक्का? इसके बाद हम कल थोड़ा सा और इसको डिस्कस करेंगे, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। स्टेट वाइज थोड़ी सी बातें बताएंगे, जैसे स्टेट क्यों फेमस है, बाकी क्या चीज़ फेमस है, कितने स्टेट्स हैं, थोड़ा सा कैपिटल्स इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बताएंगे, और ये बताएंगे कि जो जैसे बाउंड्रीज लिखवाई, इसमें अभी और बाउंड्रीज देते हैं, इंडिया चाइना के बीच में पाकिस्तान स्टेट है, एंड अपने निकोबार में 10 डिग्री चैनल है, ये सब चीज़ें भी लिखवा दो, वो लिखवा दो इंशाल्लाह। उम्मीद है इस वाले जो लास्ट का भी क्वेश्चन करो, इसमें बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। आ रहा सब समझ में? अच्छे से करो, प्रिपेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।